एक औरत जिसकी आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी, उसने जबरदस्ती एक आदमी को पकड़ रखा था। पलक झपकते ही उसने एक धारदार चीज से उस आदमी की मर्दानगी ही काट डाली। दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज से पूरा घर कांप उठा। एक कोने में खड़ा एक लड़का, शायद उनका बेटा, ये सब देख रहा था। सहम कर वो भागा और उस औरत को पकड़ने में अपने पिता की मदद करने लगा। लेकिन वो औरत, जो मालिकिन लगती थी, किसी जानवर की तरह ताकतवर थी। उसने लड़के को पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। फिर उसने कटा हुआ अंग एक तरफ उछाल दिया। लड़का तुरंत उठा और उस चीज को झट से उठाकर भागने लगा। लेकिन कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए, जिनकी आंखों में लालच और हिंसा थी। वे चीख रहे थे, हमें वो इज्जत वापस चाहिए, हर हाल में। लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन एक भयानक गलती हो गई। उसने डर और घबराहट में उस अंग को सड़क पर फेंक दिया। तभी एक भारी ट्रक आया और बेरहमी से उसे कुचलकर चला गया। अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं रह गया था। पर लड़का हार मानने वालों में से नहीं था। उसके मन में अपने पिता के लिए एक गहरी इच्छा थी। उसने इंटरनेट पर तलाश शुरू की, अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार उसे एक अस्पताल का पता चला, जहां उसके पिता का अंग प्रत्यारोपण हो सका था। पिता तुरंत डॉक्टर से संपर्क करते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी खुशी और उम्मीद थी। मैंने पहले ही अपना हिस्सा काटकर सुरक्षित रखा है। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मदद का वादा किया। डॉक्टर की मदद से आखिरकार ऑपरेशन हो गया और लड़का फिर से वही ताकत हासिल कर लेता है। नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा वो सीधा मालिकिन के पास गया। वो सोच रहा था कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन ये क्या, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। एक अजीब सी बेबसी ने उसे घेर लिया। क्या उसे किसी और चीज की जरूरत थी? घर छोड़ चुकी उसकी सौतेली माँ लौट आती है। उसे देखते ही लड़के में तेज उत्तेजना आती है। शायद असली मालिक वही थी, शायद वही थी जो उसे पूरी तरह से सशक्त कर सकती थी। लेकिन ये सब देखकर पिता आग बबूला हो उठा। उसकी आंखों में विश्वासघात और क्रोध की आग जल रही थी। ये मेरा बेटा है और तू। गुस्से में वो एक बड़ा चाकू उठाता है। अब मैं अपनी चीज खुद वापस लूंगा। लेकिन माँ बेटे की जोड़ी उसे रोक देती है। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। हार कर पिता बंदूक उठाता है। उसकी आंखों में निराशा और दर्द था और गोली चला देता है सीधे अपनी पत्नी पर। वो खुद भी पछतावे के आंसू बहाते हुए आत्महत्या कर लेता है। लड़का दौड़कर आता है। माँ बाप दोनों ने अपनी जान दे दी थी। उनके शरीर बेजान पड़े थे। अंत में वो लड़का भी वही बंदूक उठाता है और इस पाप की जड़ को खत्म कर देता है।